नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, प्रधानमंत्री का एक बेहद सफल दौरा समाप्त हुआ ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर हम सभी जानते हैं किस तरह गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। हमारे प्रधानमंत्री को बॉस की संज्ञा दी गई है एल्बनीज, जो कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा। यहाँ तक कि जो वहाँ का इंडियन कम्युनिटी थी, उसने जिस तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया है, बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन भी हुआ। लेकिन एक प्रमुख मुद्दा जो था इस सब डिस्कशन के बीच में, वो था हिंदुओं के मंदिरों पर तोड़फोड़ जो हुई है पीछे कुछ महीनों से। हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को वैंडलाइज किया गया है, जिसको लेकर अपना कंसर्न प्रधानमंत्री मोदी ने एल्बनीज के साथ शेयर किया, और पिछले काफी समय से ये शेयर किया जा चुका है। इस पर इस बार एश्योरेंस दी गई है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि ऐसे जो भी एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध खराब हो सकते हैं, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। क्या है पूरी न्यूज, क्या है पूरा मुद्दा, इन सब चीजों के बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं क्विकली आपको रिमाइंड करा दूं अन अकेडमी के बेहद शानदार रिजल्ट के बारे में, यूपीएससी सीएससी 2022 के, जहां हर 3 सिलेक्शन में एक कैंडिडेट, एक सिलेक्शन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म से है। चाहे वो इंटरव्यू प्रोग्राम्स हो या ऑनलाइन इंटरव्यू प्रोग्राम, दोनों से जुड़े हुए बच्चे हो। अगर आप भी इन टॉपर्स में अपना नाम गिनवाना चाहते हैं, अभी जुड़ जाइए अग्निपथ बैच के साथ। अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है दोस्तों, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर आपको ये बैच मिल रहा है, केवल 8,000 रुपए। बस आपको मेरा कोड यूज करना है ND Live 10, और आप अवेल कर सकते हैं इस बैच के बेनिफिट्स को। इस बैच में आपको मिलने वाले हैं 9 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस एंड मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम, ये आपको सब मिलने वाला है। क्लासेस के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और आप हमें अगर रीच आउट करना चाहते हैं तो एक फॉर्म है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको आप फिलअप कर सकते हैं और हमें रीच आउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं न्यूज की। तो एक बहुत ही रॉक स्टार रिसेप्शन हमारे प्रधानमंत्री को मिला है सिडनी में, जहां पर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको द बॉस कहा। दोनों लीडर्स की बहुत लंबी वाइड रेंज की कॉन्वर्सेशन हुई हैं अलग अलग मुद्दों पर, जहां पर टाइज को बूस्ट करने की बात की गई है अलग अलग एरियाज में, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रेड, डिफेंस एक्सेट्रा। वहीं हमारे प्रधानमंत्री ने एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा, एक बेहद कंसर्निंग मुद्दा, विच वाज द इशू ऑफ वैंडलिज्म ऑफ टेम्पल्स, जो हमारे जो मंदिरों की जो तोड़फोड़ हुई है, हिंदुओं के मंदिरों में जो तोड़फोड़ हुई है ऑस्ट्रेलिया में, उसको उठाया। और साथ साथ जिस तरह से ब्रिस्बेन में एक इंडियन कॉन्सुलेट को बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग सेंटिमेंट, खालिस्तानी सेंटिमेंट्स, इसको लेकर भी अपना कंसर्न जताया। यहाँ पर अगर मैं कोट अनकोट करूं, पीएम मोदी ने तो कहा कि मैं और हमारे जो काउंटर पार्ट है, ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट, हम काफी समय से इस मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं, और जो जो भी सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज हैं उनको भी डिस्कस किया जा रहा है, और ये मुद्दा हमने आज भी डिस्कस किया। इस पर प्रधानमंत्री एल्बनीज ने उनको इंश्योर किया है कि अब दोबारा जो हमारी ये बात हो रही है, मैं आपको अश्योर करता हूं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे इस तरह के एलिमेंट्स पे फ्यूचर में। और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए कि कोई भी नुकसान पहुंचाए जो भी हमारे फ्रेंडली और कॉर्डियल रिलेशंस हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, क्योंकि इनके एक्शन से या आइडियोलॉजी से ये नुकसान पहुंचाया जाएगा, ये बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। यहाँ पे काफी स्ट्रिक्टली एल्बनीज जो है प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने बात कही। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने अश्योर कर दिया है कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे अगेंस्ट दीज जो भी एलिमेंट्स हैं, जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो लोग भी इंडल्ज हो रहे हैं इस तरह की तोड़फोड़ में। रिसेंट टाइम्स में आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा राइज देखा गया एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स का, कर्टसी खालिस्तानी एलिमेंट्स। ठीक है, अब हुआ क्या है बात कर लेते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ। तो 15 मार्च को खालिस्तानी सपोर्टर्स ने अटैक किया था इंडियन काउंसुलेट पर ब्रिस्बेन में, जिसकी वजह से उसको बंद करना पड़ गया था। यहाँ पर जो काउंसुलेट है वो ब्रिस्बेन में लोकेटेड है। उसको पहली बार टारगेट किया गया 21 फरवरी को। उसके बाद 22 फरवरी को खालिस्तानी फ्लैग ऑफिस के बाहर लगा दिया गया था। इसके बाद काउंसुलेट को 15 मार्च को शट डाउन करना पड़ा, जब खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने ब्लॉक कर दिया था एंट्रेंस, और स्लोगन्स रेज किए गए थे अगेंस्ट हिंदूज, कॉलिंग देम सुप्रमेसिस्ट, और साथ में खालिस्तान जिंदाबाद के वहां पर नारे भी लगाए गए। यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर इंडियन काउंसुलेट को बंद करना पड़ा, जब सिख फॉर जस्टिस ने टारगेट किया इस काउंसुलेट को या लोगों को वहां पर विद देयर प्रोपेगेंडा। नाउ सिख फॉर जस्टिस क्या है? सिख फॉर जस्टिस एक यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड ग्रुप है जो कि सेपरेट होमलैंड की डिमांड करता है सिख्स के लिए, जिसको खालिस्तान कहा जाएगा पंजाब में। इसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है इन दी कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। ये वही एरिया है जहां पर बहुत सारी सिख पॉपुलेशन रहती है भारत से बाहर। यहाँ पर ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ये अटैक कर रहे हैं हिंदूज पर और टेम्पल्स पर। ये भी अटैक भी बढ़ते जा रहे हैं।
ना यहाँ पर अगर हम देखें तो जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में हिंदू टेम्पल्स पर अटैक हुए हैं, इससे इस तरह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि टेरराइज किया जा रहा है ऑस्ट्रेलियन हिंदू कम्युनिटी को। ऑस्ट्रेलिया में जनवरी से कम 4 हिंदू टेम्पल्स को अटैक किया गया है खालिस्तानी एलिमेंट्स के द्वारा। जब एल्बनीज भारत के लिए आ रहे थे मार्च में, तब श्री स्वामीनारायण मंदिर जो पर्थ में है उसको एक थ्रेटनिंग कॉल मिली थी खालिस्तानी सपोर्टर्स के द्वारा। यहाँ पर जिसने कॉल किया, थ्रेटन किया, उसने वॉर्न किया था कि जो टेम्पल का प्रेसिडेंट है उसको कहा था कि हिंदू शुड सपोर्ट खालिस्तान या फिर वो उसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया। इसके बाद अलग अलग समय पर यहाँ पर बहुत सारे अटैक्स देखने को मिले हैं, जहां पर सो कॉल्ड पंजाब इंडिपेंडेंस रेफरेंडम की बात भी की गई है, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, इस तरह के नारे भी यहाँ पर लगे हैं। तो पिछले कुछ महीने से ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस सब के पीछे जो भारत का कंसर्न है वो क्या है? देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमको पता होने चाहिए। हिंदू पॉपुलेशन जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2021 के सेंसस में पता लगा था कि 2,10,000 सिख्स हैं ऑस्ट्रेलिया में। सिख, केवल सिख की अगर हम बात करें हिंदुओं में तो 2,10,000 सिख हैं, जो कि 2016 से जब 1,30,000 से बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 70 से 80,000 पॉपुलेशन बढ़ी है 16 से 21 के बीच में, जिसमें से आधे से ज्यादा तो विक्टोरिया में रहते हैं। नंबर ऑफ हिंदूज की अगर हम बात करें, सिख कम्युनिटी 1,30,000 से बढ़कर 2,10,000 हो गई है। वहीं अगर टोटल हिंदूज की बात करें तो 2016 में जहां 4,40,300 हिंदूज थे अकॉर्डिंग टू सेंसस, वहीं अब ये बढ़कर 2021 में ये बढ़कर 6,84,000 हो गए थे। तो बहुत तेजी से हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रही है। यहाँ पर जब एल्बनीज ने भारत आए थे, एल्बनीज जब मार्च में, तो जो अटैक्स थे खालिस्तान सपोर्टर्स के और हिंदू रिलीजन साइट्स पर डिस्कस, तब भी इसके पूरे जो जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं मंदिरों में उनको डिस्कस किया गया था। और यहाँ पर उन्होंने ये कहा था, मतलब हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये बहुत ही इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट कि इस तरह के अटैक्स एक ऐसे देश में हो रहे हैं जिसके साथ हमारे बहुत ही फ्रेंडली टाइज हैं और पिछले कुछ समय से हो रहे हैं, और ये नेचुरल है कि इससे हम सब भारत में परेशान हैं, चिंतित हैं, और ये हमारे माइंड्स को डिस्टर्ब करता है। जिसके बाद अभी जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि अब स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। इसी मुद्दे पर दोनों ही राष्ट्रों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, पेनी वोंग जो ऑस्ट्रेलिया की और एस जयशंकर जो हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी डिस्कस किया इस मैटर को इन द बायलैटरल टॉक्स एज वेल इन फेब्रुअरी ओनली। पहले भी डिस्कस हो चुका था, जहां पर इंडियन डिप्लोमेट ने एम्फेसाइज किया था द नीड फॉर विजिलेंट एक्शन अगेंस्ट दीज रेडिकल एक्टिविटीज, कि भाई इसको अब इसके लिए आपको कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे इस तरह की एक्टिविटीज में ना। इस पूरे मुद्दे के बाद मतलब फेब्रुअरी, मार्च, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, बैक टू बैक जो केसेस आ रहे हैं वहां से वैंडलिज्म के, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स के, रेफरेंडम्स के, सबके, तो अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने अश्योरेंस दिया है कि बिल्कुल इस मैटर को बहुत स्ट्रिक्टली डील किया जाएगा, क्योंकि हमें अश्योर करनी है सोशल स्टेबिलिटी यहाँ पर। ऑस्ट्रेलियन लीडर ने कहा, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस तरह के अटैक्स की कोई जगह नहीं है उनके देश में, और हम हर वो एक्शन लेंगे पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा जिससे हम मेक श्योर करेंगे जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए उसको फुल फोर्स के साथ, फुल फोर्स ऑफ लॉ के साथ उसको फेस करने होंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेज। यहाँ पर आगे ये भी कहा गया कि ये टाइम आ गया है जब कैनबरा को एक्ट करना होगा अपने प्रोमिसेस पर, मतलब स्ट्रिक्ट एक्शंस यहाँ पर लिए जाएंगे ना। ये तो हुआ खालिस्तान और हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ का मुद्दा। इसके अलावा जब सिडनी से वापस आ रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, वेंसडे को उन्होंने एड्रेस किया सीईओज को अलग अलग कंपनी के जो कि ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड हैं ड्यूरिंग अ बिजनेस राउंड टेबल, और उन्होंने इन सभी सीईओज को से आह्वान किया, उनको बुलाया है कि आप एडवांटेज लीजिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का जो कि ऑफर की जा रही है भारत के द्वारा अलग अलग डोमेन्स में, इन डोमेन्स लाइक इंफ्रा इंक्लूडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, फिनटेक, टेलीकॉम, सेमीकंडक्टर, स्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, एजुकेशन, फार्मा, हेल्थ केयर, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हर इंडस्ट्री में कहा गया कि आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो ऑफर की जा रही है भारत में उसका फायदा उठाइए। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है। इसके अलावा अगर हम एक होलिस्टिक पिक्चर देखें भारत की और ऑस्ट्रेलिया की बायलैटरल ट्रेड की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है हमारा और ऑस्ट्रेलिया का व्हेन इट कम्स टू बायलैटरल ट्रेड। अगर गुड्स एंड सर्विस ट्रेड की बात करें हम, तो ऑस्ट्रेलिया स्टूड एट $27.5 बिलियन इन 2021। जो बायलैटरल ट्रेड है गुड्स एंड सर्विसेज में वो $27.5 बिलियन रही है 2021 में। वहीं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
वर्थ रुपीज, इसमें से जो एक्सपोर्ट हुआ है वो है 10.5 बिलियन डॉलर्स का, और इंपोर्ट हुई है 17 बिलियन डॉलर की। ठीक है, 27.5 बिलियन डॉलर टोटल रहा है। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में था बाय 6.5 बिलियन डॉलर। इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया को, इट ग्रू 135% बिटवीन 2019 टू 2021। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ECTA यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जो बायलेटरल ट्रेड वॉल्यूम है इट कैन गो बियॉन्ड 70 बिलियन डॉलर इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। मतलब 27.5 बिलियन डॉलर है, ये बढ़ सकती है 70 बिलियन डॉलर तक अगले 5 सालों में, ऐसा भी कहा गया है। तो हम देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण रिलेशनशिप, चाहे वो बायलेटरल ट्रेड में हो या और भी सब सेक्टर्स में हो, वी शेयर विद ऑस्ट्रेलिया। जिसके बाद अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने भी एश्योरेंस दे दिया है कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों इसके बारे में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 26 तारीख को रात 8 बजे आपको मिलने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर UPSC 2023 एस्पिरेंट्स, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं। 28 तारीख को 12:30 बजे हम लेकर आ जाएंगे फर्स्ट रिएक्शन, जहां पर हमारी पूरी टीम होगी टू गिव यू द फर्स्ट रिएक्शन ऑन कट ऑफ एंड 2023 ट्रेंड्स। 28 मई को ही शाम 6:30 बजे पूरा पेपर 1 का एनालिसिस, आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा हमारी पूरी टीम के साथ। यहाँ पर दोस्तों आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। ये हमारी टीम है पाथफाइंडर की, जो आपके साथ निरंतर लगी हुई है आपकी प्रिपरेशन में। 15 जुलाई से हिंदी मीडियम बैचेस भी शुरू हो रहे हैं एट नॉमिनल प्राइस विद माय कोड NDLive10, ये भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सपेक्टिव जो सीरीज है UPSC टॉपर्स के द्वारा, यहाँ पर आप डूज एंड डोंट समझ सकते हैं UPSC के। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, जहां से आपको सभी अपडेट्स, हमारे बैच की, कोर्सेज की, टाइमिंग्स की सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। और हमें रीच आउट करने के लिए आपको फिल करना होगा एक फॉर्म, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। Excuse me. That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.